तो मध्य प्रदेश से हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता जुड़ चुके हैं। जी प्रिंस, जैसा कि आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के स्पेन दौरे का अंतिम दिन है, आज बहुत सारे कार्यक्रमों में वो शामिल भी होने वाले हैं, जिसके बाद स्पेन से दिल्ली के लिए वे रवाना होंगे। इसके अलावा क्या कुछ और अपडेट है इस खबर में? जी बिल्कुल, आज स्पेन दौरे का आखिरी और चौथा दिन है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। और निश्चित ही यूएई और स्पेन दौरे के दौरान मध्य प्रदेश को काफी कुछ इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं दिखी हैं और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लगातार प्रयास किए हैं। उससे पहले भी उन्होंने विदेश यात्राएं की और मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के लिए जो उद्योगपति हैं उनको बुलाया। इस बार की जो यात्रा है बड़ी महत्वपूर्ण है। इसमें खास तौर से मैं अगर बात करूं तो विशेष यूएई के जो उद्योगपति हैं उन्होंने अपने मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा जाहिर की है और जिसको लेकर भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बढ़िया रोड मैप तैयार किया था। अब स्पेन में भी जो उनकी 3 से 4 दिन की यात्रा रही है उसमें भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है मध्य प्रदेश सरकार को और बड़ा इन्वेस्टमेंट आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा। उसमें सबसे बड़ी और अहम बात है कि 2026 में सांस्कृतिक गतिविधियों के आदान प्रदान को लेकर भी एक करार हुआ है, जिसमें हम 2 देश मिलकर अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों को एक्सचेंज करेंगे और कहीं ना कहीं उसको हम, जैसे फिल्म प्रोडक्शन है और भी तमाम तरह की जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं उनको लेकर एक बहुत बड़ा और अच्छा करार हुआ है और उसको लेकर कहीं ना कहीं आने वाले समय में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। उसके साथ ही कई उद्योगपतियों से 1-to-1 संवाद भी किया है, बिल्कुल एक टेबल पर बैठकर बातचीत भी की है और जो मध्य प्रदेश में उद्योगों को लेकर संभावनाएं हैं उन संभावनाओं के बारे में बताया। अब अग्रणी राज्यों में मध्य प्रदेश उद्योग और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर दिखाई देता है, आगे बढ़ रहा है। उस बात का भी कहीं ना कहीं जिक्र मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तमाम उद्योगपतियों से किया है। एनआरआई हैं या फिर विदेश में रहने वाले तमाम बड़े उद्योगपति हैं, ऐसे कई उद्योगपति हैं जिन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की और बड़े इन्वेस्टमेंट की बात की। यानी कि मध्य प्रदेश में अब आने वाला समय है वो उद्योग धंधों के जरिए राज्य को आगे बढ़ाना, रेवेन्यू जनरेट करना, उसके साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन करना, जो कि सरकार शुरुआत से ही अपने मोटिव लेकर चल रही है। और इस मोटिव को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपना पदभार ग्रहण करने के कुछ समय बाद से ही कवायद शुरू कर दी थी और लगातार फिर तमाम रीजनल कॉन्क्लेव किए, फिर जीआईएस किया, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जिसमें भी काफी कुछ रिस्पांस मिला और उसको लेकर उससे बेहतर परिणाम को देखते हुए आगे भी फिर उन्होंने अपने नए रोड मैप को तैयार किया और इस तरह की यात्रा को फिर कंडक्ट करते हुए उसमें भी बड़े इन्वेस्टमेंट की संभावनाओं का अब जिक्र किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं कई इन्वेस्टर्स ने अब इन्वेस्ट करने की बात भी की, कई एमओयू भी हुए हैं और कई करार भी हुए हैं। तो निश्चित ही आने वाले समय मध्य प्रदेश औद्योगिक नीति के तहत आगे बढ़ता दिखाई देगा और देश में प्रिंसेस में कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती है कि ऐसे कॉन्क्लेव किए जाते हैं लेकिन जमीनी स्तर पर उसका कुछ प्रभाव नहीं दिखता, केवल ये ऐसी योजनाएं बाहर से दिखाई देती हैं। लेकिन इस बार क्या लगता है कांग्रेस इस पर क्या बात कर रही है? तौर पर आड़े हाथों सरकार को लेती है। पिछले कई बार इस तरह से शिवराज सरकार में भी एमओयू हुए और कई उद्योगपतियों को इन्वेस्ट के लिए मध्य प्रदेश लाने की बात हुई और कई बड़े बड़े इवेंट्स के जरिए ये चीजें की गई है। लेकिन कुछ चीजें कहीं कोई लैप्स के कारण, कहें कोई जमीन आवंटित की है सरकार ने तो उसको सही इम्प्लीमेंटेशन नहीं मिला, एग्जीक्यूशन नहीं मिला तो नहीं शुरू हो पाए। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कहेंगे कि शून्य रहा, सारी कवायद शून्य रही। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि जब भी इस तरह की कोई कवायद सरकार करती है तो उसके नतीजे सफल होते हैं, धरातल पर कुछ नहीं होता है और कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है, सिर्फ हवाई बातें हैं। ये कांग्रेस का हमेशा की तरह आरोप रहता है और इस बात की यही कांग्रेस कह रही है कि मोहन यादव सरकार सिर्फ हवाई बातें करती है, विदेश यात्रा करती है और मुख्यमंत्री खुद जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वादे करते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ दिखाई नहीं देता है। तो स्वाभाविक है कि विपक्ष है तो अपनी बात रखेगा और विपक्ष की बात में कितना दम है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, जब मध्य प्रदेश की सरकार जो अपने काम कर रही है, जो उद्योग धंधों को लेकर बात कर रही है, वो कितना इम्प्लीमेंट कर पाती है। क्योंकि अभी बहुत कुछ कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, आने वाले समय में इसके परिणाम दिखेंगे। क्योंकि जो भी चीजें होती है सरकार की ओर से या कहीं ना कहीं जनहितैषी, उसमें समय लगता है इम्प्लीमेंट होने में। क्योंकि कोई भी उद्योग स्थापित करने से पहले उद्योगपति अपने तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ तमाम सुविधाएं भी देखता है कि उसको कितना कन्वीनियंट है, उसके साथ ही सरकार के द्वारा दिए जा रही रियायतों को
भी वो देखता है, सरकार के सपोर्ट को भी देखता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि तमाम तरह का कोलैबोरेशन हमें यहाँ जब देखने को मिलेगा, तब उसके बाद ही उद्योगपति अपनी आगे की स्ट्रेटजी के साथ अपने उद्योगों को आगे बढ़ाएंगे और उद्योग धंधों को स्थापित करेंगे। और कई जगह ऐसा हुआ भी है, रीजनल स्तर पर भी उद्योग धंधे जो है वो कहीं ना कहीं अब आने की उस पर है। और जितनी भी कॉन्क्लेव, क्योंकि परिणाम तुरंत नहीं, थोड़े दिन बाद या कुछ समय बाद मिलते हैं, तो और विपक्ष का जो आरोप होता है वो तात्कालिक होता है, आने वाले समय को देखकर ही कुछ चीजों को डिसाइड किया जा सकता है, जिस पर हम बहुत कुछ कह नहीं सकते। परिणाम समय के साथ समय पर छोड़ दिए जा सकते हैं। अगली खबर की ओर अगर मैं आपको ले चलूं तो अगली खबर है मध्य प्रदेश की राजनीति में थोड़ा सा गर्माहट पैदा करने वाली है। मंदसौर में भाजपा के जो मंडल उपाध्यक्ष है श्याम धाकड़, उनकी हत्या को लेकर जीतू पटवारी ने ट्वीट किया है कि कानून व्यवस्था शून्य है, सरकार कानून व्यवस्था नहीं बना पा रही है, आए दिन इस तरह के कारनामे हो रहे हैं और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, अपराधी खुलेआम अपराध को अंजाम दे रहे हैं। और खास तौर से सवाल तब उठता है कि उप मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी के उप मंडल अध्यक्ष बीजेपी की हत्या होती है, तो स्वाभाविक है कि विपक्ष सवाल खड़े करेगा। उसके अलावा राजधानी में भी होने वाली कई तरह की इस तरह की घटनाओं को लेकर विपक्ष हमेशा तीखे तेवर पे रहता है और सरकार पर सवालिया निशान खड़े करता है कि कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप है, तबकि जब मुख्यमंत्री के पास खुद गृह मंत्रालय है। मुख्यमंत्री भी कोशिश करते हैं कि कानून व्यवस्था को, उनकी तरफ से ये कहना होता है कि कानून व्यवस्था को हमने चुस्त दुरुस्त किया है, बेहतर किया है, बूथ लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन उसका हो रहा है और कहीं इस तरह के अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार सख्त है, किसी भी तरह की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। मुख्यमंत्री की सीधी दो टूक बात होती है इस पर, लेकिन विपक्ष है, मुद्दे ढूंढता है और मुद्दों पर अपनी बात रखता है। तो हम विपक्ष को भी गलत नहीं ठहराएंगे और सरकार को भी गलत नहीं ठहराएंगे, क्योंकि सब अपनी अपनी जगह अपना काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आम जनता कहाँ है? आम जनता के साथ होने वाली असुविधा और दिक्कतों को लेकर अगर पक्ष और विपक्ष दोनों राजनीति करते हैं, तो आम जनता किस तरह से इन चीजों को लेती है, उसको कितना इसका फायदा और नुकसान होता है। तो कानून व्यवस्था भी उसमें से एक है। मध्य प्रदेश में सरकार कहती है कि कानून व्यवस्था का राज है, कांग्रेस से बेहतर कानून व्यवस्था हमने दी और आज भी उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष का मानना है कि ये कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, सिर्फ कोरी बातें हैं। वहीं दूसरी खबर की ओर अगर मैं आपको ले चलूं तो वो है खासतौर से स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से अब शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षा के मापदंडों को बेहतर करने के लिए तकनीकी का सहारा भी शिक्षा विभाग ले रहा है। अब एआई की मदद से सब्जेक्ट्स और विषय चुनने की आजादी देगा शिक्षा विभाग और उसके साथ एआई तकनीक के जरिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी अपने सब्जेक्ट्स के अनुसार विद्यार्थी कर सकेंगे। तो मध्य प्रदेश में नवाचार शिक्षा नई शिक्षा नीति के तहत शुरू हो गए हैं और तमाम तरह की कोशिशें मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। लेकिन उसी बीच एक खबर ये भी आती है कि जो शिक्षक है पात्रता परीक्षा में पास हुए आज भी अपनी नियुक्ति की बाट जो रहे हैं, अपनी नियुक्ति की राह देख रहे हैं और सरकार ने कुछ को तो नियुक्ति दे दी है, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो अलग अलग परीक्षाओं में पास होकर, अलग अलग सत्रों की परीक्षाओं में पास होकर 18-19 से लेकर 23-24 की परीक्षाओं में व्यापम और पीईबी की परीक्षाएं पास करके आज भी डिग्रीधारी और वेल लर्नेड जो शिक्षक हैं सड़कों पर घूम रहे हैं और सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी मांग को पूरी करवाने के लिए, अपने हक को मांगने के लिए। तो सरकार पर एक यहाँ भी सवाल खड़ा होता है कि क्यों नहीं ऐसे शिक्षकों की सुनी जा रही है और क्यों नहीं उनको नियुक्ति दी जा रही है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल निशान है, क्योंकि लगातार शिक्षक जो है अपनी नियुक्तियों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इन शिक्षकों की नियुक्ति आखिर कब तक हो पाती। फिलहाल तमाम जानकारों के लिए आपका धन्यवाद प्रिंस। और ये थे हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता, जिन्होंने बताया कि कई ऐसी खबरें हैं जो सुर्खियों पर हैं। साथ ही आपको बता दें कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सरकार कार्य कर रही है। अब एआई तकनीकियों के जरिए जो है बच्चों को शिक्षाओं की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि लेकिन एक और जहां शिक्षा को और भी बेहतर करने के प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं कई ऐसे जो है शिक्षक हैं जो अपनी परीक्षाएं पूर्ण कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको नियुक्तियां नहीं मिल पाई हैं। अब देखने वाली ये बात होगी कि प्रदेश में शिक्षकों की नियुक्तियां आखिर कब तक हो पाती हैं।